मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति आया ना कि वो टाइम पे कोई भी नहीं था ना, सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ नहीं। मैंने प्रार्थना की, प्रभु अभी मैं क्या करूं, सेवा करूं कि मत करूं। छोड़ दिया था मैंने। फिर प्रभु बोला नहीं, मैंने तुझे बुलाया, तू तेरी क्या है सेवा कर, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। शून्य था, क्या था, शून्य था। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं मुझे शुगर है, जब मैंने वो कलीसिया छोड़ा, मैं आया, बाहर आया, 480 हो गया था शुगर। कितना? डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता रहे तो कैसे जिंदा है, कैसे, इतना होने के समय में ये इधर गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोला था? गड़बड़ हो जाएगा। इतना टेंशन, मैं बोला अभी क्या करूं प्रभु, क्या करूं प्रभु, क्या करूं प्रभु। तो परमेश्वर ने मुझे एक चिन्ह दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं। भले लोग छोड़ देंगे, तेरे निर्बलता में भले ही लोग तुझे तुच्छ जानेंगे। और मैं अभी भी बता रहा हूं, कितने लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं, इसने धोखा दिया, इसने ऐसा किया वैसा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, प्रभु जानता है कि धोखा दिया है नहीं दिया, प्रभु जानता है। पता है, मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तेरा अनुग्रह अगर बहुत है मेरे जीवन में तो कुछ तो कर, कुछ तो एक चिन्ह दिखा कि मैं तेरी सेवा करूं, कंटिन्यू करूं। पहला मैंने छोड़ दिया, मैं बोला प्रभु तूने सेवा के लिए बुलाया ना, मैं अकेले जाके घनसोली में सेवा करूंगा। तो महेश ब्रदर का फैमिली है, सब इन लोग बोले कि नहीं पास्टर आपके साथ हम लोग खड़े हो जाएंगे। मैंने उनको चोरी नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह ने उनको चोरी करके मेरे पास लाया है। सुनिए, वो लोग आए, उन्होंने बोला नहीं हम साथ में सेवा करेंगे, हम साथ में परिवार क्या है मिलकर। हालेलुया। फिर भी प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी बहुत सारे तकलीफों में झेल रहा था, बहुत सारे क्या है कठिनाइयों को मैं झेल रहा था। उस समय में एरोली से लेकर यहां तक मैं चलकर आता था सेवा करने के लिए। 2 हफ्ता हो गया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु सच में तूने मुझे बुलाया सेवा के लिए, कुछ तो कर। वहां से यहां पर मैं चलकर आता था, ऐसा नहीं कि ऑटो में आ सकता था, लेकिन मैं सोचा नहीं, प्रेयर करते करते आना है। 2 हफ्ते में बराबर क्या है चल के आ रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं। यहाँ पे संडे को भी, संडे को ऑटो में आता था। सुनिए, कल्याण में एक पास्टर को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि बोला उमेश पास्टर के पास गाड़ी नहीं है, तू उसको गाड़ी दे। क्या बोला? तू उसको, ये उठ के बोलता है, उसकी पत्नी को पूछता है, अरे उमेश पास्टर के पास तो गाड़ी है ना। तो प्रभु ने मुझे ऐसा दर्शन दिया। वो उनकी वाइफ बोलती है वो अभी अपने पास्टर से अलग हो गए हैं, गाड़ी भी उन्होंने दे दिया है, अभी उनके पास गाड़ी नहीं है। तो प्रभु ने शायद आपको बताया होगा, उनके पास नहीं है ना इसलिए आपको बताया। उन्होंने सिस्टर को बताया, सिस्टर ने जब मुझे बताया, मैं सच में प्रभु को इतना धन्यवाद दिया। मैंने अपेक्षा नहीं किया कि वो मुझे देंगे, मैंने अपेक्षा नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ एक चिन्ह मांग रहा था, प्रभु सच में तू तेरी सेवा करना है तो मुझे तू चिन्ह दिखा। प्रभु ने दर्शन दिया, उनको उनके द्वारा बात किया, नहीं दिया, उन्होंने गाड़ी नहीं दिया। मैं सुनो, फिर भी मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने ज्योति सिस्टर से बात किया, प्रभु ने उनसे बात किया, बोला उसने नहीं दिया ना, प्रभु ने दूसरे को खड़ा कर दिया। उन्होंने नहीं सुना, अनसुना किया, फिर प्रभु ने दूसरे को खड़ा किया। कि बहन बोली पास्टर मैं तो काम पे जा रही हूँ, ऐसा है वैसा है, ऐसे गाड़ी पड़ा है, आप एक काम करो, आप यूज करो। देखो, मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हमारे निर्बलता में उसका अनुग्रह काफी है। हालेलुया। हमारे दुख में वो साथी बनकर आता है। हालेलुया। ये संसार का कोई भी मनुष्य नहीं आएगा प्रियो, लेकिन हमारा यीशु जब हम उससे लिप्त रहेंगे तो वो प्रकट करेगा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो ये प्रकट करेगा कि तेरे निर्बलता में, तेरे आंसू में, तेरे दुख में कोई मनुष्य आए या ना आए, मैं तेरे सामने पहला खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु ने मुझे दिखाया, इसलिए आज तक मैं यहाँ पर खड़ा हूं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, फिर भी मैं एक ही प्रभु को बोलता, नहीं प्रभु तू मुझे जानता है। हालेलुया। कि जब मैं प्रभु से लिपटा हूं, मनुष्य विरोध करेंगे, मनुष्य कितना कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर खड़े हो। हालेलुया। आप प्रभु के सामने कैसे हो, ये सिर्फ प्रभु को पता है और आपको पता है। पत्नी को भी नहीं पता होगा कि आप प्रभु के सामने कैसे हो। क्यों पता है? प्रभु जानता है ये कितना प्रार्थना करती है, कितना प्रार्थना करता है, कितना मुझसे लिपटे रहता है, ये प्रभु को पता है। हालेलुया। तब वो हमारी निर्बलता में, हमारे बीमारी में, हमारे तकलीफ में वो हमें क्या करेगा? साथ देगा। 480 शुगर था,
बाद में प्रेयर करने के बाद 1 महीने के बाद जब गया 200 हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने दिखा मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। हालेलुया। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे प्रियो, लेकिन याद रखिए हर एक दुख में, हर एक परिस्थिति में प्रभु से लिपटे रहो। वो दुख, वो तकलीफ भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कुलोसियों की पुस्तक 12 पहला अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। कुलोसियों की पुस्तक पहला अध्याय 27 वचन। जिन पर हाँ, परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में वो भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा से तुम में रहता है। कुलोसियों की पुस्तक पहला अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, क्या है? महिमा का आशा है। सुनिए अभी ध्यान से, प्रभु बता रहे हैं निर्बलता में उसका अनुग्रह हमारे जीवन में काफी है। इसका मतलब प्रभु में जब हम लिपटे रहेंगे, निर्बलता में जब हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमें क्या करता है पता है? सिर्फ चंगाई नहीं देता है, वो सिर्फ चमत्कार नहीं करता है, वो एक आशा भी देता है। हालेलुया। वो आशा देकर क्या बताता है पता है? वो चमत्कार, चंगाई, छुटकारा देकर एक आशा देता है कि आगे के लिए मैंने तेरे लिए बहुत कुछ रखा है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं यहां पर खड़े हैं। अगर हमारे जीवन में आगे को आशा नहीं रहेगा तो हम यहां पर बैठे, वो प्रभु हमें वो आशा देता है। महिमा का आशा वचन में लिखा है कि आने वाले दिनों में प्रभु हमारे जीवन में, जो हमें पता भी नहीं है, जो हमें ज्ञात भी नहीं है, वो प्रभु हमारे जीवन में देगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसलिए उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तीसरा मुद्दा हम जो देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 5वां वचन। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 5वां वचन जल्दी से। 13 अध्याय 5वां वचन। तुम्हारा स्वभाव हाँ, लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा आमेन, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमेन, हालेलुया। किसने कहा है? जब हम उससे लिपट के रहते हैं वो कभी भी हमें छोड़ेगा। सुनिए, इस्राएली लोगों ने बहुत पाप किए, बहुत ही बुराई की है, यहां तक कि वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगे। सुनिए, अभी प्रभु ने उनको छोड़ा क्या? आज हम क्या करते हैं? हम पाप करेंगे, गलती करेंगे तो हम क्या बोलते हैं? प्रभु हमसे दूर हो गया, प्रभु हमें दंड दे रहे, प्रभु हमें ऐसा कर रहा है, प्रभु में। सुनिए, प्रभु दंड देता है, सही है, लेकिन प्रभु आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। इसके पीछे हाथ जाओ, नहीं जाएगा। हाथ गया तो फिर आप ऐसा बाहर आ जाएगा फिर। हालेलुया। वो इतना प्यार करता है कि वो सूली पर उसने ये प्रकट किया है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु बता रहे प्रियो, हर एक परिस्थिति में मुझसे लिपट के रहो। क्यों पता है? परिवार में ना, रिश्तेदारों में जब सब कुछ अच्छा रहता है ना, सब लोग आएंगे। जब कुछ तकलीफ रहेगा, कुछ बीमारी आएगा ना, फोन भी करेंगे तो उठाएंगे, पूछेंगे तो भी। एक व्यक्ति था, बहुत अमीर था, उसके जीवन में इतना पैसा था कि पूरा परिवार के लोग उसके पास आते थे, उसके रिश्तेदार उसके पास आते थे, वो बिंदास उसको देता था जो भी आते थे उनके। सुनो, एक बार ऐसा हो गया कि वो ऐसा बीमारी में पड़ गया कि उसका बिजनेस पूरा खत्म हो गया। उसकी पत्नियां सारे रिश्तेदारों को फोन कर रही है कि हमको मदद करो, हमको मदद करो। कोई भी फोन उठा रहा नहीं है। आखिरकार किसी ने तो इनको यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया। ये कलीसिया में गए, कलीसिया में जैसे गए, वचन यही सुना कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छोड़ेगा। वो इतना रो के उसने प्रार्थना की उस स्त्री ने कि प्रभु, मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे भाई ने, मेरे माँ ने, मेरे परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन तेरा वचन कहता है तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने उस वचन पे विश्वास किया। सुनो, 3 महीने में प्रभु ने उस भाई को भी चंगाई दिया और उसके बिजनेस को भी फिर ऊंचा उठाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि वो जान गई बहन कि मेरा यीशु मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। वचन में क्या लिखा है? वो प्रभु यीशु को जब हम लिपट के रहते थे, संसार छोड़ेगा लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा, गारंटी है। क्योंकि आपने किसका हाथ पकड़ा है?
वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है कि वो तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 16:33 पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:33, 33वां वचन। हाँ 33। हाँ मुझ में शांति मिले। आमेन। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, हाँ। परंतु धागत बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आमेन, हालेलुया। सुने प्रियो, हम क्यों यीशु मसीह से लिपट के रहना है ऐसा मैं बता रहा हूं। उसका कारण यह है, जब मेरे घर में खाना नहीं है, जब मेरे घर में बीमारी में पड़े सब लोग, जब मेरे घर में तकलीफ में पड़े सब लोग, सुनिए, उस समय प्रभु हमें शांति देगा। और वो शांति जो है आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, और वो शांति के द्वारा आप अपने जीवन को बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक परिस्थिति में वो प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देता है, ताकि उसकी उपस्थिति में हम क्या करें, लिपट कर जाए। हालेलुया। एक बात बताता हूं, अगर विश्वासी पापमय जीवन जी रहा है, पापमय जीवन जी रहा है, पाप कर रहा है, मैं गारंटी लिख के देता हूं उसके अंदर शांति नहीं रहेगा। प्रभु का शांति क्यों? अरे मैं पाप कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर, 24 घंटे उसके मन में वही चलता रहेगा। शांति रहेगा क्या? शांति किसके पास रहेगा? जो प्रभु से लिपट के रहते हैं। हालेलुया। जो प्रभु से लिपट के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मैं गारंटी लिख के देता हूं, हर एक परिस्थिति में प्रभु उन्हें शांति देगा। और वो शांति जो संसार देता है ना, यार मैं आपके साथ हूं, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, वो थोड़े दिन के लिए रहेगा, थोड़े दिन के लिए, लेकिन प्रभु का शांति अनंत काल का शांति है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्यों आप प्रभु से लिपट के रहना है? क्योंकि प्रभु हमें नहीं छोड़ता है, और उसकी शांति और उसका आनंद हमें देता है। मनुष्य छोड़ देंगे, मनुष्य का शांति, मनुष्य का आनंद थोड़े समय के लिए। हालेलुया। उसका आनंद, उसकी शांति अनंत काल की शांति है। ध्यान से सुनेंगे, केवल इस संसार में नहीं है, स्वर्ग में भी है। हालेलुया। जल्दी से चौथा देखेंगे, जल्दी से। यूहन्ना 15 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़िए। यूहन्ना 15 अध्याय 4 और 5 वचन। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में। आमेन। जैसे डाली यदि तारबता में बनी ना रहे, हाँ तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, हाँ, तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? तुम मुझ में, हालेलुया। एक सरल भाषा में मैं बताऊं, प्रभु यीशु मसीह बता रहे तुम मुझसे लिपटे, क्योंकि जब तक तुम मुझसे लिपटे नहीं रहोगे, तुम मेरे बिना तुम कुछ भी। और दाखलता में फल आने के लिए, पेड़ में फल आने के लिए, पेड़ आशीषित होना बहुत जरूरी है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यदि पेड़ आशीषित नहीं है, पेड़ जो हरा भरा नहीं है, पेड़ में जो है खराबी है, तो पेड़ जो है कभी भी फल नहीं लाएगा। इसलिए यीशु मसीह बता रहे मुझसे लिपटे रहो, मुझ में बने रहो, तो मैं तुम में। हालेलुया। देखिए एक बात जल्दी से बताता आज सुने, यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह बताते हैं तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। मतलब क्या है? यीशु मसीह बताते हैं कि तुम मुझसे लिपटे रहो, तो मैं भी तुमसे। ध्यान से सुनेंगे अभी। पकड़, मुझे पकड़। मैं क्या कर रहा हूं, और ये क्या कर रहा है? मतलब क्या है? अभी हम दोनों भी कोशिश करेंगे ना छोड़ने का, नहीं टूटेगा। टूटेगा क्या? क्यों? हम लोग लिपटे हैं। सुनिए, प्रभु यही बता रहा है यहां पर, क्या वचन में हम प्रभु बता रहे, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब जब हमारे जीवन में आशीष चाहिए, जब हमारे जीवन में कुछ उत्तर चाहिए, सबसे पहले मुझे प्रभु से लिपट कर, प्रभु जब मेरे अंदर आएगा, प्रभु के अंदर मैं रहूंगा, तो गारंटी है वो प्रभु हर एक द्वार खोलेगा जो इतने साल से बंद था। हालेलुया। जितने साल से जो हमारे जीवन में शैतान ने छीन लिया था, वो सारे चीजों को प्रभु दुगुना देगा। जितना छीना उतना नहीं है, दुगुना देगा। अय्यूब के जीवन में दुगुना मिला, तो उसके जीवन में दुगुना प्रभु ने दिया, तो आप और मैं उससे भी कई अधिक बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु आपको क्या करेगा? दुगुना देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अब बैठ जाओ। देखिए दुगुना क्या देगा?
संसार में भी देगा और क्या देगा? आत्मिकता में भी देगा। आत्मिकता में क्या देगा पता है? क्या देगा? क्या चाहते हो आप आत्मिकता में? प्रभु की इच्छा पूरी हो हमारी। आत्मिकता में जो आप चाहेंगे ना, एक गारंटी लिख के देता है, प्रभु वो भी देगा। आमीन। एक वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु ने जो ये वचन में अभिवचन दिया है, जो आशीष दिया है, अपने लिए नहीं है, वो लोगों के लिए दिया है। हालेलुया। वो सारी चीजों को छुपाना नहीं चाहता है, वो सारी चीजों को देना चाहता है। हमारा प्रभु क्या कैसे पता है? देने वाला प्रभु है। वो कभी लेता है क्या? क्या करता है? हम क्या करते हैं? हालेलुया। प्रभु बोलता लो, हमें क्या करना है? कैसे लेना है? प्रभु से लिपट कर लेना है। हालेलुया। जब प्रभु से लिपट कर हम लेंगे ना, मैं गारंटी लिख के देता हूं, वो चीजें प्रभु हमें देगा जो हमने सपने में भी नहीं सोचा है, हमारे चित्त में भी नहीं आया है, हमने हमारे मन में भी नहीं सोचा होगा। प्रभु आपके सामने वैसा खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 10 साल की बातों को प्रभु ने अभी क्या किया है? खोल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। 10 साल से वो काम क्या है? अधूरा पड़ा था। 10 साल से क्या है? भाग गया था। प्रभु ने दूसरे को खड़ा किया। क्यों पता है? क्योंकि वो मां लिपट के प्रभु से है। परिवार के लोग नहीं है, प्रभु पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो अकेली मां क्या कर रही है? प्रभु पे विश्वास करते, प्रभु से लिपटी हुई है, प्रभु के संगति में है। संगति में रहकर उपवास प्रार्थना चल रहा है, संगति में रहकर क्या है? प्रार्थना चल रहा है। उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने देखा कि ये मां मुझसे लिपटी है, मुझे उत्तर देना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। लिपट कर रहना प्रभु हमें आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए वचन में यीशु मसीह बोलता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कितना भी, मैं हमेशा बोलता हूं, कितना भी माथा फोड़ो, कितना भी कुछ भी करो, कुछ भी। एक बहुत ही बुरी बात को मैं बताना चाहता हूं। एक बहन थी, उसके हाथ पे पूरा है ना, पूरा एकदम फोड़ी फोड़ी उसका चमड़ा निकलता था ना, इतना उसका बीमारी था। प्रार्थना किए वो ठीक हो गई। उसके बेटे को 2 बेटा हो गया। दोनों के बच्चे, तो उनका जो पोते हैं, दोनों के जीवन में इतना गवाही है, अच्छा गवाही है, बहुत अच्छा गवाही। मरने से प्रभु ने उनको जिंदा किया। लेकिन अभी क्या हो गया पता है? उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। क्या किया? प्रभु को। क्यों प्रभु को छोड़ा? क्योंकि उनको सिर्फ चमत्कार चाहिए, उनको सिर्फ चंगाई चाहिए, उनको सिर्फ प्रभु अभी तुरंत करना चाहिए। देखो, जब हम प्रभु से लिपटे रहेंगे ना, हम इंतजार करेंगे प्रभु का उत्तर का। हालेलुया। जब प्रभु से लिपटे रहेंगे ना, मैं गारंटी लिख के देता हूं, प्रभु देर नहीं करेगा, प्रभु आपको जरूर उत्तर देगा। हालेलुया। वो हम जो होते हैं, कई बार हम प्रभु से लिपटते हैं, उसके बाद उत्तर मिलने के बाद प्रभु तू कौन मैं कौन। लेकिन प्रभु ये नहीं बता रहा है, प्रभु बता रहे मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहकर ही तुम सब कुछ पा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी मुद्दा देखकर हम प्रार्थना करेंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 4 वचन। व्यवस्था विवरण 4 उसका 4 वचन। उसके बाद कोई तो पढ़िए यूहन्ना 10:28। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ मिलते रहे, हाँ रहे हो, हाँ। तब के तब आज तक जीवित हो। सुनिए क्या लिखा वचन में? प्रभु परमेश्वर से लिपटे इसलिए आज तक हालेलुया। अगर प्रभु छोड़ के गया ना, ये शरीर में प्राण नहीं रहेगा, गारंटी है। या हम प्रभु को छोड़ के गए ना, ये प्राण वहां पे वचन में मूसा बता रहा है कि तुम अब तक परमेश्वर से क्या लिपटे हो, इसलिए जीवित है। सुने प्रियो, मैं आपको आज एक बड़ा गुड न्यूज देना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे। आप सब लोग यहां पर है, प्रभु पे विश्वास कर रहे हो, अभी भी परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हो, अभी भी परमेश्वर से लिपटे हुए हो। यूहन्ना 10वां अध्याय 28 वचन पढ़िए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश नहीं होंगे, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना ले। हालेलुया। जो प्रभु से लिपटे रहते हैं ना, उनका अनंत जीवन पक्का है। जो प्रभु से लिपटे रहते हैं ना, शैतान भी उनको अलग नहीं कर सकता, शैतान भी उनके अनंत जीवन को छीन नहीं सकता। क्योंकि मैं आज भी प्रभु में लिपटा हूं, मैं आने वाले दिनों में भी प्रभु से लिपटा रहूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं प्रभु से लिपटा रहूंगा। क्यों प्रभु से लिपटा रहूंगा? क्योंकि जीवन केवल इस संसार में नहीं है, जीवन स्वर्ग में भी प्रभु देगा। हालेलुया। वो जीवन कैसा जीवन है?
अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह बताते हैं वो मैं आपको देने पर हूं, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज यहाँ पर आप है, ये आप ऐसा नहीं है कि आप खुद आए, नहीं है, प्रभु ने आपको यहाँ पे लाया है। क्यों लाया है? प्रभु आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आने वाले साल में प्रभु से 2025 में जैसे आप थे वैसे नहीं, 2026 में दुगना प्रभु से लिपटे रहना है। क्योंकि उसका कारण यह है कि प्रभु आपको इसी जो जीवन में, इसी जो है पृथ्वी में जीवन नहीं लेकिन अनंत काल का जीवन भी देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने स्वर्ग और नरक बनाया। स्वर्ग किसके लिए बनाया? स्वर्ग किसके लिए बनाया? नरक किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? हालेलुया। लेकिन नरक पे कौन कौन है? अभी सब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पाप के कारण। मैंने एक फोटो देखा, एक चीज को बता के खत्म कर दे। एक फोटो देखा, फोटो में दो रास्ते दिखाए। देखो, दो रास्ते दिखाए। एक रास्ता जो था उसमें सांसारिक चीजें थी, आशीष था, डिस्को था, डांस था, सब कुछ था, सारी चीजें थी। और प्रभु के मार्ग में यहां जो थे हजारों लाखों लोग थे, यहां पे सिर्फ 2 जन, सिर्फ। क्योंकि आजकल का जीवन यही चल रहा है, खाना पीना, घूमना, डिचक डिचक नाचना, इधर करना, उधर करना, इधर जाना। आज के समय में कोई भी प्रभु से लिपट कर, इवन जो है विश्वासी लोग भी, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे विश्वासी लोग भी प्रभु से लिपटे नहीं है। हम धन्य है जो प्रभु हमें ये वचन को बता रहा है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम जब तक इस संसार में जीवित है, हमें प्रभु जीवन देगा, क्योंकि हम उससे लिपट कर रहना चाहिए। और इतना ही नहीं है, जब यह शरीर से प्राण निकल जाएगा, मेरी आत्मा जो है वो स्वर्ग में जाएगी, क्योंकि यीशु ने वादा दिया है कि अनंत काल का जीवन मैं उसी को दूंगा जो मुझसे लिपट के रहता है। हालेलुया। वो कभी भी नाश, वो खुद भी सोचेंगे तो भी नाश नहीं होंगे, खुद भी सोचेंगे तो नाश। एलिया ने क्या बोला? एलिया ने क्या बोला? परमेश्वर, मैं बहुत थक गया हूं, अभी मैं मरना चाहता हूं। क्या बोल रहा हूं? प्रभु बोला, रुक, तेरा योजना ये है, मेरा योजना मैं 2 मिनट में बताता हूं। अग्नि में रथ आकर उसको क्या किया है? ओ बोले, प्रभु मुझे इसमें मरना है। इतना अच्छा लिपटा है प्रभु से, इतना अच्छा प्रार्थना की, स्वर्ग से आग उतरा, थोड़ा देर की बात बोल रहा है, प्रभु मुझे मरना है। प्रभु तो रुक भाई, इतना दे, जल्दी मत कर, मेरे लिए, मेरे पास तेरे लिए बड़ी योजना है। वो सोच रहा था मैं शरीर में मर जाऊं, लेकिन प्रभु ने उसे जिंदा शरीर के साथ लेकर गया है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर के साथ पास क्या है, वो चला गया। उसने सोचा भी नहीं था अग्नि में रथ आएगा मेरे लिए। हमारे लिए छोटा घोड़ा भी आएगा तो, गधा भी आएगा तो भी चलेगा, हम लोग सोचते हैं ना। लेकिन मरने वाला, वो तो मुझे मार डालो प्रभु। प्रभु ने अग्नि में रथ भेजा। क्यों अग्नि में रथ भेजा? ताकि उसके आत्मा को कोई भी शैतान छीन नहीं चाहिए। हालेलुया। कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि में रथ ये दिखाता है कि मेरी उपस्थिति वहां पर है, कोई भी उसे टच नहीं कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपको और मुझे बता रहे प्रियो। क्या बता रहे हैं? जब हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, जब हम परमेश्वर से निरंतर लिपटे रहेंगे, इसी जीवन में नहीं है, परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन स्वर्ग में देगा। हालेलुया। और अनंत काल का जीवन कैसा रहेगा पता है? आज शायद हमारे पास सोना नहीं रहेगा, गोल्ड नहीं रहेगा, उधर तकिया भी गोल्ड का है। हालेलुया। उधर बिस्तर भी गोल्ड का है। हालेलुया। उधर बैठने का चेयर भी गोल्ड का है। कितना धन्य है आप और मैं, जो प्रभु बता रहे मुझसे लिपटे रहो, ये सब कुछ आपको स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे इस समय में, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमेन। प्रभु, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु, हालेलुया। देखिए, मैं नहीं जानता, आपके परिवार के लोग नहीं जानते,